इधर कोई भी बच्चा नया है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना तो न्यू रजिस्ट्रेशन, इसलिए ध्यान रखें कोई नींद में नहीं रहे। और आपको सभी बच्चों को जिन्होंने सीयूटी की परीक्षा दी और आईसीआर में जाना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना है। आपको नई सीट मैट्रिक्स मिल जाएगी, कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी की क्या फीस है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको अवेलेबल कराएंगे, जिसका कोई चार्ज नहीं है, आपको लिस्ट अवेलेबल करा देंगे। इस चीज का इंतजार है कि मुझे यूनिवर्सिटी मिली या नहीं मिली, वो पता आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में मिलेगा। इंस्टीट्यूट के द्वारा पूरी काउंसलिंग में आपको फ्री में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सभी को नमस्कार। देश के नंबर 1 एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट रॉयल उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे आईसीआर का रजिस्ट्रेशन कब कराना है, कैसे करवाना है, लास्ट डेट क्या है, काउंसलिंग कैसे होगी, आगे का क्या प्रोसेस रहेगा और आप रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से कैसे जुड़ सकते हो और किस तरीके से आप अपनी बेहतरीन रैंक ला सकते हैं। अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो अभी क्या करना है और नहीं आ रहे तो बाद में क्या करना है, सभी टॉपिक पर पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। सबसे पहले आ जाइए हम देखते हैं कि आईसीआर की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसकी एक नई वेबसाइट है आईसीआर काउंसलिंग की। सबसे पहले आपको यहाँ जाना है, आईसीआर पे क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा ICRcounseling.com। इसके ऊपर आपको जाना है और इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका इधर कोई भी बच्चा नया है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करोगे तो उसके बाद में आप एप्लीकेंट लॉगिन पर करके आपका अकाउंट बन जाएगा, आप ओपन कर सकते हो। यहाँ यूनिवर्सिटीज के बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आप जाके देखोगे तो आपको यहाँ ये काउंसलिंग का पूरा ब्राउचर मिलेगा। यहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो यूजी, पीजी और पीएचडी के लिए। और ये इस तरीके का आपका जो है पूरा डेटाबेस जो है अवेलेबल है। यहाँ पर कोई भी लेटेस्ट न्यूज होगी आपको मिल जाएगी। आगे बात समझ में। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आईसीआर की काउंसलिंग कब से शुरू हो रही है। तो आपको सभी को पता होना चाहिए आईसीआर केवल काउंसलिंग कराता है, उससे पहले का प्रोसेस सीयूटी के पास होता है। सीयूटी के यहाँ अपन ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, फिर एग्जाम दिया, फिर स्कोर कार्ड आ गया। स्कोर कार्ड हमारे पास कितनी तारीख को आ गया था, 23 जून को स्कोर कार्ड आ गया था। स्कोर कार्ड में बताना चाहूंगा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एबीसी वर्ग में पूरे देश में हाईएस्ट 707 नंबर आए। इसके अलावा 691, 682, 670, 675, 680 ऐसे 650 से ऊपर रॉयल के पास खूब बच्चे हैं और 600 से ऊपर वाले बच्चों की लाइन लगी हुई है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको इसलिए कि आप किसी ऑथेंटिक सोर्स के साथ ही कंटिन्यू जुड़े, जहां पर लगातार बच्चों को गाइड करने का काम कंटिन्यू हो रहा हो। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर पिछले 15 साल से लगातार एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है और नेशनल लेवल पर जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज है सबसे ज्यादा बच्चा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का पूरे देश में है। चाहे एमपी हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, कोई सा भी स्टेट क्यों ना हो, किसी भी कॉलेज के अंदर अगर पर्टिकुलर बच्चों की बात करोगे तो हाईएस्ट बच्चा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का है। इसके लिए आप इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। हमारे वीडियोज है 200 केवल एडमिशन के और सिलेक्शन के वीडियोज है। अब हम देखेंगे कि जो टाइम टेबल है वो क्या आया है। सबसे पहले क्या होगा, आपका काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले आईसीआर का रजिस्ट्रेशन करवाना, ये 17 तारीख से लेके 23 तारीख तक होगा, है ना। मतलब आप अभी करा सकते हैं। मैंने एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन करके देख लिया। आगे ने इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। तो रजिस्ट्रेशन 23 तारीख तक हमें करा लेना है। उसके बाद में क्या होगा, 24 और 25 तारीख को क्या होगा, आपका रैंक आ जाएगा। रैंक जैसे आएगा, आपका रैंक आपके पास आ गया, जो भी आपकी XYZ रैंक आ गई, जितने बच्चे अप्लाई करेंगे, जैसे मान लो ओवरऑल 30,000 बच्चों ने अप्लाई किया तो 30,000 बच्चों की रैंक आएगी। सीयूटी में कितने भी बच्चे बैठो, आईसीआर की रैंक उसकी आएगी जिसने आईसीआर का रजिस्ट्रेशन करवाया। इसलिए ध्यान रखें कोई नींद में नहीं रहे। और आपको सभी बच्चों को जिन्होंने सीयूटी की परीक्षा दी और आईसीआर में जाना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना है, नींद में नहीं रहना है। मैं बार बार वीडियो बना के बता रहा हूँ आपको। और अभी बीएचयू के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, बीएचयू का रजिस्ट्रेशन अलग से हो रहा है, उसका मैंने वीडियो बना के बता दिया, उसको आपको जरूर देखना है। अब देखो रैंक कार्ड आ गया, उसके बाद में हमारा आगे का प्रोसेस चालू होगा। आपको नई सीट मैट्रिक्स मिल जाएगी, कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी की क्या फीस है, सब चीजें यहाँ अपडेट होगी। जैसे अपडेट होगी हम आपको बता देंगे। पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी, रॉयल का एक ऐप है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन, प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर लो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है ऐप का लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर लो। वहां स्टडी मटेरियल में जाओगे तो आपको वहां पे ये जो लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप कर सकते हो। वहां सब चीजें आपको मिल जाएगी, जैसे जैसे अपडेट होगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। रैंक कार्ड आया, उसके बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। कितने तारीख से, 26 जुलाई से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी और लास्ट डेट 28, मतलब 26, 27, 28 को आपको चॉइस फिल कर देनी है। मेजर काम बच्चे के पास में 26, 27, 28 को रहेगा, जब बच्चे को अपने यूनिवर्सिटीज की चॉइस भरनी होगी। इसकी पूरी जानकारी हम आपको अवेलेबल कराएंगे, जिसका कोई चार्ज नहीं है, आपको लिस्ट अवेलेबल करा देंगे। अब देखो यहाँ तक आपकी क्या हो गया, चॉइस फिल होगी। अब हमें
इस चीज का इंतजार है कि मुझे यूनिवर्सिटी मिली या नहीं मिली, वो पता आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में मिलेगा। 31 को आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट जैसे इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर सेकंड आएगा, सेकंड के बाद में थर्ड आएगा, थर्ड के बाद में फोर्थ आ जाएगा। फोर्थ राउंड के बाद में भी अगर कुछ कॉलेज की सीट खाली रहती है तो क्या होगा बेटा, मॉपअप राउंड चलेगा, फाइनल राउंड, और फाइनल राउंड आपका 23 अगस्त को कंप्लीट हो जाएगा। आज जैसे 18 जुलाई है, 23 अगस्त को एग्जाम इसका कंप्लीट काउंसलिंग हो जाएगी। इसका मतलब विद इन 1 मंथ आपकी लगभग कंप्लीट काउंसलिंग जो है इस बार कंप्लीट हो रही है। बधाई हो, ये आईसीआर के मतलब कार्यकाल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपकी काउंसलिंग इतनी जल्दी स्टार्ट हो रही है। इससे आपका सेमेस्टर भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से एक बच्चे का मैंने फॉर्म भरा है, और आपको बताना चाहूंगा इसमें क्या कुछ होने वाला है। अब देखो, ये डिटेल आपके पास आ गई। इस इंटरफेस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेंट लॉगिन पे जाएंगे। जैसे ही एप्लीकेंट लॉगिन पे जाएंगे तो आपसे इस तरीके की डिटेल मांगेगा। आपका देखो, इसमें आप पूरी डिटेल सही भरोगे तो आगे कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएगा। अगर आपने सीयूटी से डेटा मिसमैच भरोगे तो आपसे ये पूछेगा कि जो है डिटेल मिसमैच हो रही है, प्लीज आप सही डिटेल डालें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका एग्जामिनेशन का नाम डालना है। यहाँ पर यूजी है, जो बच्चे 12वीं वाले हैं उनके लिए आईसीआर यूजी है ना, अंडर ग्रेजुएट। फिर इसके बाद में आपका एप्लीकेशन नंबर जो सीयूटी वाला था, रोल नंबर सीयूटी वाला था, आपका नाम उसमें देखना है, आपने जो एग्जैक्ट नाम है वो आपको यहाँ डालना है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको इस फॉर्मेट में डालनी है। फिर आपको यहाँ एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जो भी आपको लगभग उसमें करेक्टर आपके लगभग 10 के आसपास होने चाहिए टोटल एलिमेंट जो है। और अब यहाँ पासवर्ड को रिसबमिट करना है, और आपको यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल के सेलेक्ट करके आप आगे जाओगे तो आपके पास में एक इस तरीके का मैसेज आएगा क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। आपको ये सब चीजें वापस चेक कर लेनी, आपके डोमेन सब्जेक्ट उसमें कितने कितने नंबर आ रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ये सब चीजें चेक कर लोगे। फिर आपको कंटिन्यू पे चले जाना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे जाओगे तो वापस आपसे क्या मांगेगा, ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन मांग के एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मांगेगा, जो कि आपने अभी बनाया उसको लिख के रखना साइड में। यहाँ आप कैप्चा डाल के आगे बढ़ोगे तो आपका पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया। बिल्कुल सिंपल सा काम है, इसका कोई चार्ज नहीं है ना। आपको बेसिक डिटेल डाल देनी है पूरी। ऐसा ही फॉर्म आपका बीएचयू के अंदर ओपन हो रहा है, बीएचयू वाले रजिस्ट्रेशन में। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना पड़ा, यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपन बाद में अपलोड करेंगे। यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन आपको डाल देनी है और फिर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे 12th के सब्जेक्ट डालने हैं। तो 12th की मार्कशीट में आपके जो लिखे हो वो सब्जेक्ट आप डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कई बच्चों के 12th में पीसीबी का तो केमिस्ट्री है, कोई एग्रीकल्चर का तो एग्री केमिस्ट्री, तो भी डाल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जो मार्कशीट में 5 सब्जेक्ट है, पांचों डाल दो, पांचों के नंबर डाल दो, 100 नंबर में से कितने हैं वो डाल दो, या परसेंटेज आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर किसी बच्चे ने बहुत ज्यादा सब्जेक्ट लिए थे तो आपको ये देखना है कि यहाँ आपको कोई 3 सब्जेक्ट मेंशन करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपके सब्जेक्ट 12th में है, जो आपने सीयूटी में जिससे आप काउंसलिंग कराना चाह रहे हो, वो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। तो ये तीनों सब्जेक्ट, इनके नंबर आपको यहाँ दिख जाएंगे, कितने कितने नंबर आ रहे हैं। एक बच्चे के मैं लेके आया हूँ, ठीक है। अब ये आपको इस तरीके से आगे आपको अपनी डिटेल डाल देनी है। ये सब्जेक्ट वाला जो मैं आपको बता रहा था वो आपको चूज कर लेना, आगे बढ़ जाना है। ऐसा आप कंप्लीट करोगे, इस यहाँ तक पहुंचोगे तो आपको पास फाइनली प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। बस इतना सा काम है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। मान लो 2 मिनट के लिए 30,000 बच्चों ने, मान लो सीयूटी में जो है एग्रीकल्चर के बच्चों ने अप्लाई किया, 7 लाख जो है केमिस्ट्री ने किया, बायोलॉजी ने मान लो 5 लाख ने किया, फिजिक्स में 2 लाख ने किया, मान लो ऐसे सभी सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट आ गए। अब इनमें से जो बच्चे जो यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे वो बच्चे तुरंत रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। ओवरऑल मान लो 25,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया या 40,000 ने कराया, तो 40,000 की रैंक लिस्ट जारी होगी। ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब आप बोलोगे कि सर कितने रुपए लगे, 1 भी रुपया नहीं लगा, क्योंकि यहाँ अभी पैसा नहीं लगेगा। जब हम काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे तब पैसे लगेंगे। फिर आपको जब यूनिवर्सिटी कॉलेज अलॉट हो जाएगी फिर आपके पैसे लगेंगे, वो आगे का प्रोसेस है। जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारे बच्चे हैं जो ऑल इंडिया टॉपर रहे हैं या 707 नंबर आए हैं। इसके अलावा 3 बच्चे जिनके पूरे देश में हाईएस्ट नंबर आए हैं एग्रीकल्चर में, तीनों ऑल इंडिया टॉपर रहे हैं। और एक बच्चा बायोलॉजी में पूरे हाईएस्ट नंबर है, टॉपर रहा बच्चा, 250 आउट ऑफ 250 आए हैं। अब मैं आपको कुछ बच्चों के और भी आपको यहाँ रिजल्ट बताना चाहूंगा, हमारे बच्चों के फटाफट में बताना चाहूंगा, ताकि आपको पता रहे कि बच्चों के खूब नंबर आ रहे हैं। आगे बात समझ में। अब मैं यहाँ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूंगा आपको, कि जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, वो जा रहे हैं कि सर मैं अच्छे से तैयारी करूँ, आपके परिवार में कोई है तो हम 95 ऑफलाइन के अंदर विशेष तौर पे 95 से ऊपर है तो बिल्कुल फ्री है बच्चा, कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा आपको 94 है तो केवल 20,000 है, 93 पे 23 है, 90 पे 26,000 रुपए फीस है। ये हमारी स्कॉलरशिप है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बैच हमारे नए नेक्स्ट सेशन के लिए 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। और ये हमारे जो बच्चे हैं मैं आपको बता रहा हूँ,
ये जैसे पीसीएम का पीसीबी का बच्चा है, और ये बच्चा जो है एग्रीकल्चर का समर प्रताप 12th के साथ में इसके इतने नंबर आए। तो ये हमारे जो बच्चे हैं जिनके 650 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, इनको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये बच्चे हैं, आप देख सकते हो 600 से ऊपर कंटिन्यू नंबर बढ़ रहे हैं, 600, 610, 611, आप कंटिन्यू देख सकते हो। इतने बच्चे हमारे जो है, ये भी पूरे बच्चे नहीं है, कुछ बच्चे मैं आपके साथ में लेके आया हूँ। ये इस तरीके से हमारे बच्चों का रिजल्ट है। कंटिन्यू बच्चे जो है बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का पूरे देश में नाम है, उसका कारण यहाँ का रिजल्ट है। रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं पूरे दावे के साथ कर सकता हूँ, पूरे देश में हाईएस्ट नंबर हमारे पास है, हाईएस्ट सिलेक्शन हमारे यहाँ से होते हैं, क्योंकि बच्चों को कंटिन्यू मेहनत कराई जाती है। क्या करवाई जाती है बेटा? कंटिन्यू मेहनत करवाई जाती है। ये कंटिन्यू बच्चे जो है आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर दो तरीके के केस बन रहे हैं आपके पास। विशेष तौर पे ऐसे देखें आप कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन बच्चों के 400 प्लस तो सीयूटी में आ रहे हैं और 250 प्लस जो है जेईटी में आ रहे हैं। इन बच्चों को तो अब आगे की पढ़ाई करनी है। आगे की पढ़ाई का के लिए दो ऑप्शन है, कॉलेज का पढ़ना चालू कर दो, प्लस इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश पढ़ना चालू कर दो। बच्चों की डिमांड थी, कई बच्चों से मैंने बातचीत भी की, आपको मैंने पॉडकास्ट में बताया, बहुत सारे बच्चे अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं जाते क्योंकि वो हिंदी मीडियम के होते हैं। उन बच्चों के लिए हम इंग्लिश का कोर्स लेके आए, कंप्लीट कोर्स है। इसके अंदर स्पोकन भी कंप्लीट मिलेगी आपको, और इसके अलावा आपको स्पोकन के साथ में आपको इसको क्या मिलने वाली है, आपको साथ में इसके साथ में आपको मिलेगी स्पोकन के साथ में ग्रामर, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो अभी। दूसरा, आप लोग जो है हमारे इंस्टीट्यूट का जो है ये हमारा कोर्स है, जो कि हम आपके फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में जो आपका चलेगा, उसको हमने यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रखा है, पूरा कंप्लीट फ्री में पढ़ा रखा है। आप इन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ जाके क्लासेस लो। यूट्यूब पर आपको लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, बार बार दिक्कत आ रही है, तो हमारा एक कोर्स ले सकते हो आप। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है, 1000 रुपए चार्ज है। सर 1000 रुपए चार्ज में और क्या मिलेगा? बुक, हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की आपको बुक फ्री मिलेगी, ये भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। आप जो कोर्स लोगे उसके अकॉर्डिंग, जो मीडियम लोगे उसके अकॉर्डिंग आपको बुक मिल जाएगी। बहुत अच्छी हमारी बुक है। इसके अंदर हमने पिछले साल के आए हुए क्वेश्चंस भी डाले हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने कब कौन सा क्वेश्चन पूछा, ये भी हमने इसके अंदर सब कुछ आपको अवेलेबल करा रखा है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं वो बच्चे तो ये करें, और जिनके कम नंबर आ रहे हैं, मान लो आपके 400 से कम नंबर आ रहे हैं, तो अभी से आप लॉन्ग ईयर की तैयारी करें। लॉन्ग ईयर की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, हमारे कोर्स के अंदर सब्सक्रिप्शन ले लेना, ऑनलाइन पढ़ लेना है। ऑनलाइन नहीं पढ़ो तो आप ऑफलाइन आ सकते हो। अब किसी का ये डर है कि सर मैं काउंसलिंग कराऊं और मुझे कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज अगर मिल गई तो फिर मेरी फीस का क्या होगा? तो आपको 100% फीस, ऑनलाइन लोगे तो भी फीस रिफंड होगी, और ऑफलाइन लोगे तो भी आपकी कंप्लीट फीस क्या होगी बेटा? रिफंड होने वाली है। तो आप कोई भी ऐसा बच्चा जो है गलती नहीं करे, अभी आप टाइम खराब नहीं करें। जैसे आपको पता लग रहा है कि मेरे इतने कम नंबर है, तो आप काउंसलिंग भी करवा लो और तैयारी भी स्टार्ट कर दो। इंस्टीट्यूट के द्वारा पूरी काउंसलिंग में आपको फ्री में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन हो तुरंत आ सके। और एक चीज और यहाँ मिस हो गई थी कि जो भी बच्चा लॉन्ग ईयर का कोर्स लेगा उसको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो है कोर्स फ्री मिलेगा। उसकी वैलिडिटी लॉन्ग ईयर के कोर्स तक रहने वाली है। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।